पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्कुमयम् विष्णोरराटमसि विष्णु सर्वतरेस्थो विष्णु सूर्यसि विष्णु वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश के एक तीर्थ है पांडु पिंडारा के अंदर। पांडु पिंडारा के अंदर यहाँ पर हमारे साथ में कुछ एक विशेष महान व्यक्तित्व जो श्री महंत राजेश्वरू महाराज के परम सानिध्य में हमें मिले, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उनके साथ में कुछ जानकारी लें। बहुत ही कर्मयोगी, बहुत ही श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपसे साहब नाम जानना चाहूंगा। पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? सियाराम गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं और कब से आते हैं? हम पानीपत से इस समय आए हैं, लेकिन हम यहीं नजदीक गांव मोरखी के निवासी, मूल निवासी गांव मोरखी है हमारा, जो यहाँ पांडु पिंडारा के नजदीक ही है। अच्छा, ये पांडु पिंडारा में हम खड़े नहीं, इस पांडु पिंडारा का महत्व क्या समझते हैं? आपके पूर्वजों ने या आपकी नॉलेज में क्या आया? पांडु पिंडारा का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने अपने पिताजी के पिंड यहीं पांडु पिंडारा में भरवाए थे, तो इस वजह से इसका पूरा महत्व है। और ये पूरा जो है देवी पितरों के लिए यही एक स्थान है जो हरियाणा के अंदर पांडु पिंडारा के अंदर है, जहाँ पिंड दान किए जाते हैं। आपके जो पूर्वज यहाँ पर पहले से आते रहे हैं, तो अगर आते रहे हैं तो उनका क्या परिचय है, उनका क्या मतलब यहाँ पर योगदान क्या रहा? मेरे पिताजी श्री रामधन गुप्ता जी, मेरे दादा श्री बनवारी लाल जी, मेरे परदादा श्री जोरीमल जी, ये सभी जो हैं यहाँ पर आते रहे हैं और इनका पूरा योगदान रहा है। सब हर कार्य के अंदर यहाँ पर कमरा बनवाया है, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। आज फिर राजेश स्वरूप जी महाराज जी के सानिध्य से हमने प्राण प्रतिष्ठा 3 मूर्तियों की फिर से करवाई है। अच्छा जी, कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं? प्रतिमा श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की और सोम कार्तिक जी की।
ये बहुत अच्छा लगा। खैर आप दानी सज्जन हैं, आपका समर्पण है, धर्म अध्यात्म के आप ज्ञाता हैं और आपकी सेवा प्रमाण चढ़ रही है। तो आपके परिजन, आपके परिवार के सदस्य भी आए हैं कोई? हाँ, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी और पुत्र वधू भी आए हैं आज। आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? राजबाला गर्ग। अच्छा, राजबाला गर्ग जी हैं यहाँ पर, तो हम भी बातचीत कर लेते हैं। तो आइए राजबाला जी, आपसे भी बात करते हैं। आपका परिवार बहुत ही धर्म के प्रति समर्पित रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धार्मिक स्थान पे मैं आई हुई हूँ और मेरा पहले सास ससुर के साथ आती थी। हाँ, रामधन जी गुप्ता थे और फूलपति देवी जी, तो उनके साथ आती थी। अब मैं अपने पति के साथ आ रही हूँ और बहू के साथ। थोड़ा सा आप आगे आइए, आप सब वहीं रहिए, आप भी आ जाएं थोड़ा सा आगे। और ये इसलिए किया है कि जो ना, ताकि हाइट बहुत ज्यादा बन रही थी और जो है चेहरे दाएं से बाएं जा रहे थे। तो आप का यहाँ पर पाठ पूजा नेम जप संयम करके आपका एक अनुभव क्या कहता है? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम स्टार्टिंग से ही सोमवती मौस पे जरूर आते हैं। ये मेरे परिवार की मान्यता है कि हर बार सोमवती मौस पे जरूर आना है यहाँ पर। और यहाँ का धर्म पिंड दान करवाना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पितरों को का स्वागत होता है। अगर पितरों को मान सम्मान मिलता है। चलिए, एक परिवार के सदस्य और आपकी पुत्र वधू भी है ना, आइए आइए, आप भी आइए। शुभ नाम बताइए अपना। पंखुरी गर्ग। पंखुरी गर्ग। अच्छा, तो आप यहाँ आकर के कैसे महसूस कर रहे हैं? मुझे फर्स्ट ऑफ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने सारे, एक तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं मंदिर के अंदर, वो एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि हम सिर्फ अंधविश्वास पे नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा के आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर में आके मुझे इतना पीस, इतना मतलब शांति, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं होता, कहीं ना कोई साइंस जरूर है जो कि अभी तक के साइंटिस्ट नहीं पहचान पाए हैं। नहीं पता कि कोई एक जरूर एक पावर है, तो उसको आप ब्लाइंड फेथ में नहीं लेकर जाएं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ में भी ध्यान रखें। आपका यहाँ पर आना और इस चीज को रियलाइज करना, इसको आप अपने हम उम्र सखी सहेलियों को किस रूप में एक संदेश देना चाहेंगे? यही कि आप लोग भी जो इस अब की जनरेशन थोड़ी पूजा पाठ से हटती जा रही है, कहीं ना कहीं हमें अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से आए हैं। और इंडिया का जो माइथोलॉजिकल पास्ट है, जो इंडिया स्टार्टिंग जहाँ से है, वहाँ पे हमारे वेद पुराण में इतनी चीजें बताई हुई हैं, तो वो चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने वेदों की उपनिषदों की बात करी है, पौराणिक ग्रंथों की बात करी है, तो सिर्फ शब्दों से बात ना बनकर कोई एक वाक्य, कोई एक सेंटेंस, आप उनका कोई ज्ञान, उनका कोई ध्यान, उनका कोई संदेश आप किस रूप में बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले मेरी भी एक डॉटर है, तो मैं सबसे पहले जब वो उठती है और तैयार होती है, तब छोटी है अभी, पर हमेशा आके अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को, मतलब अपने दादा दादी को, सबसे पहले वो हमारे घर में एक रीत है कि हम हरे कृष्णा करके या उनको पहले प्रणाम करके स्टार्टिंग करते हैं डे की। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए जब वो अपने बड़ों का सम्मान करें। महाराज श्री श्रीमंत राजेश्वर महाराज, मैं इनका परम सानिध्य आप तक लेकर आ रहा हूँ। ये हरियाणा प्रदेश की वो धरा है जिसको पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता है। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस ऐतिहासिक स्थल की, इस ऐतिहासिक तीर्थ की, वो हमारे राजेश्वर जी महाराज हमें बताएंगे। महाराज श्री, यहाँ आपका जो तीर्थ काफी मान्यता रखता है, पूरे भारत के अंदर इसकी जो ना चर्चा है, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, हमारे दर्शकों को भी पता लगे, इसका महत्व क्या है? मैं तीर्थ पांडु पिंडारा की तरफ से सबको बधाई देना चाहूँगा आज के इस दिवस की, इस उत्सव की। तीर्थ पांडु पिंडारा जो है महाभारत से पूर्व ही मान्यता प्राप्त है।
जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बताया था कि भी दशरथ जी के जो पिंडदान है श्री राम जी ने इसी जंगल में, इसी कुरुक्षेत्र भूमि के जंगल में किए थे। और तब से चंद्रमा जब अक्षय हुए थे तो चंद्रमा को भी पुनः उद्धार जो है इसी तीर्थ पर हुआ था, तब से इसका नाम सोम तीर्थ था। तो महाभारत के पश्चात जब भीष्म पिता में से युधिष्ठिर ने पूछा कि भी हमारे लिए कर्तव्य क्या है, हमने क्या करना चाहिए, तो भीष्म पिता ने कहा था कि आपका कर्तव्य है कि जितने भी वीर गति को प्राप्त योद्धा हुए हैं उन सब का श्राद्ध कर्म पिंडदान आपने करना है। उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन बताइए कि हम करें क्या और कौन सी जगह करें। तो तब बता भी कुरुक्षेत्र भूमि के जो ये इस अक्षोर में जो है सोम तीर्थ है, उस सोम तीर्थ पर जो है आपने कराइए। तो सोम को आए, उन्होंने यहाँ आकर के पिंडदान किया और बताते हैं कि सोमावती अमावस्या का इंतजार 12 वर्षों तक जो है पांडवों ने किया। तो तब जाकर के उन्होंने अपना पिंडदान का जो कर्म हुआ, तो पिंड दान करने से जो पांडवों के द्वारा, तो इसका नाम जो है सोम तीर्थ के साथ साथ तीर्थ पांडु पिंडारा पड़ेगा। तब से लेकर आज तक हमारा जितना भी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो जो पूर्वजों को मानते, अपने पितरों को मानते हैं, तो उनकी सदगति के लिए हमेशा आते हैं। ऐसी धारणा है कि भाई अस्थियां जो है, नुका भाई आप कहीं भी जाइए कहाँ मिलोगे, नुका हरिद्वार मिलेंगे, परंतु हमारी ये आस्था है कि भाई हमारी जो आत्माएं हैं पूर्वजों की, जो पितरों की, वो इस तीर्थ क्षेत्र में रहती हैं और इसीलिए जो है उनकी सदगति के लिए टाइम टाइम पर आते रहते हैं। तो इसीलिए पांडु पिंडारा है। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जला